हम जब छोटे थे तो मेरे फादर जो हैं अभी एक्सपायर कर गए हैं। बहुत मुश्किल से पढ़ाए हैं और हम अभी एमए किए हुए हैं। उसके बाद भी हम अभी बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो इस मोर्चा में आने का एक मेरा यही उम्मीद है कि मैं यहाँ जो है पब्लिकों का कुछ उम्मीद जग जाए। ऐसा नहीं है, मैं कहीं से भी आ सकती हूँ, मेरे लिए कोई बंदिशें नहीं है। आप चाहे आपकी चैनल से माध्यम से कहना चाहूँगी कि मुझे किसी भी जगह पे कहीं भी मैं लड़ सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं खिजरी विधानसभा, क्योंकि खिजरी विधानसभा जो है वो रिजर्व है, लेकिन मैं कहीं से भी आ सकती हूँ। क्यों कहना चाहूँगी कि मैं शहीद परिवार से हूँ, मुझे सबसे मोहब्बत। मैं हर एक पार्टी में या हर एक संगठन में मैं समर्थन उन्हीं को करूँगी जो दर्द से जूझे हुए हैं, चाहे वो किसी पक्ष हो विपक्ष, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं सारे लोग हमारे अपने लोग हैं, लेकिन जिस तरह से अगर गलत है तो गलत कहूँगी ना। अब इस वक्त हम राजधानी रांची के पुराना विधानसभा सभागार में हैं और जैसे आप पीछे बैनर में देख सकते हैं, झारखंडी खतियानी मोर्चा के तहत आज एक बैठक यहाँ पे रखी गई थी। इस बैठक में सूर्य सिंह बेशरा ने अपनी बातें रखी, बहुत लोग इस बैठक में आए। साथ ही एक बड़ी हस्ती इस मोर्चा के साथ जुड़ने जा रही है। महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद शेख भिखारी की परपोती यहाँ पे आई हैं और इस मोर्चा में सम्मिलित होने जा रही है। तो हम उनसे बात करेंगे कि ऐसा इस मोर्चा में उन्हें क्या लगा, इस मोर्चा से जुड़ने का उनका उद्देश्य क्या है, सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। मैडम, आपका नाम? नमस्कार, जोहार, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। मैं शहीद शेख भिखारी की परपोती शेख इम्तिशाम अली हूँ और मैं इस पार्टी को इसलिए समर्थन करी क्योंकि ये युवाओं का पार्टी है, झारखंड की हित की पार्टी है, झारखंड की बुनियादी जो कल्चर है वो पार्टी है। वो इस झारखंड जड़ जमीन और माटी को बचाने की पार्टी है, क्योंकि यहाँ पे कितनी पार्टी आए गए और वो पार्टी सिर्फ छलने का काम किया है। चाहे वो IAS अधिकारी को लेकर कर सकते हैं या फिर हमारे MP विधायक है ना, मिनिस्टर या जो भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ छलने का काम किया है। लेकिन ये झारखंडी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो युवाओं को ला रहा है। और दूसरी बात, शिक्षित बेरोजगार लोगों के लिए पार्टी है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे में कितने सारे लोग हैं, विभिन्न जिलों से लोग आए हैं और यहाँ पे अपना समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि वो युवाओं का पार्टी बनेगा, क्योंकि यहाँ शिक्षित और पढ़े लिखे लोग हैं। और मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुँचाना चाहती हूँ कि यहाँ पे किस तरह से युवा बेरोजगार है। अब ये बिहार से अलग करने के लिए जो झारखंड अलग हुआ था, जिस सपना को लेकर के, जिस हमारे पूर्वजों ने जो सपना देखा था झारखंड नव निर्माण का, सुंदर झरना, सुंदर सोना नागपुर, तो ये किसी तरह से सोना नागपुर को सिर्फ छलने का काम किया है और लूटने का काम किया है। आप देख सकते होंगे कि अगर बिहार में ही अगर हमें रहना था तो बिहार में ही रह लेते, झारखंड का अलग होने का कोई ये नहीं। लेकिन यहाँ गठबंधन सरकार भी हमें छलने का काम किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेमंत सोरेन तो अल्पसंख्यकों के लिए अच्छा काम कर रही है। कहाँ अभी युवाओं को देख लीजिए ना, कहाँ अभी 53 अभी नौकरी हुआ, उसमें से एक बिहारी का, मतलब एक झारखंड का हुआ, बाकी बाहरी लोगों के लिए किया गया है ना। तो ये कहाँ है, हम झारखंडी स्थानीय नीति का 60-40 नहीं चल तो क्या था, इसलिए नहीं स्थानीय नीति था, क्योंकि हमारी अपने ही लोग होंगे, अपने ही लोगों में चाहे हम यही बोलते हैं कि मेरा मानना है कि 60-40 नहीं चलता। बहुत लोग इसका ये विरोध किया, लेकिन मैं कहती हूँ 90-10 रहने दो, क्योंकि 10% हो सकता है कि हम लोग में उतना कैपेसिटी नहीं होगा, उतना पढ़ने लिखे का उतना मतलब जो नुमाइंदा नहीं होंगे, और जो 10% जो अदर्स स्टेट से आना चाहते हैं वो लोग के लिए स्वागत है, क्योंकि 90 यहाँ के लोगों के लिए, 10 बाहर के लोग, बाहर के लिए। मैं ये कहना चाहूँगी कि वो यहाँ 90 इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, चाहे अल्पसंख्यक, आदिवासी, मूलवासी, आदिवासी, जितने हम लोग जो है अलग अलग विभिन्न जो गर्तों में बैठे, वो बहुत मतलब प्रताड़ित किए जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता, अभी देखिए आप संख्यक आप कह रहे हैं हेमंत सोरेन जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम क्या कर रहे हैं, ये चीज बता दीजिएगा ना, कि अभी जितना भी राज्य में काम हो रहा है सब लूटने का काम हुआ है, खनन से लेकर के जमीन से लेकर आप सीओ के पास चले। OBC का आरक्षण तो बढ़ा है, कहाँ बढ़ा है? आप ये चीज देखिए ना, अभी स्थानीय JPC को लेकर के देखिए, झारखंडी में कितने लोगों को झारखंडी लोगों का हुआ ही बताइए, है ना। उसमें जो हमारे अधिकारी, हमारे गांव के लोग जो हैं, हमारे जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो JPC में कम सम मतलब मिनिमम मार्क्सों से वो फेलियर हुए हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप शहीद के परिवार से हैं,
यहाँ की अब तक की सरकार ने, जितनी भी सरकारें आई हैं, आपके परिवार तक या जितने भी शहीदों के परिवार है वहाँ तक कितना पहुँच पाई है? क्या आपने महसूस किया है? मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि मैं एक बात के लिए उनका दाद देना चाहूँगी कि चाहे कितनी भी सरकार आई गई, लेकिन वो कोई ऐसा बात नहीं सुना। लेकिन आज मैं जब मैंने आवेदन दिया था भव्य मकबरा और स्वतंत्रता सेनानी का जो शहीद शेख भिखारी टिकट टुमराव जी का जो भव्य मकबरा के लिए जो मैंने आवेदन दिया था, उसका स्वीकृत मैंने सीएम को दिया था और स्वीकृत भी हो गया। मैं उनका धन्यवाद देती हूँ इस चीज़ के लिए। लेकिन आज वो स्वीकृत तो हुआ है, लेकिन अभी तक 4 मार्च 2022 को इसका निर्माण मैंने खुद और मेरे विधायक जो है श्री राजेश कच्छप जी हमारे से नारियल फोड़वाए थे और वो हम लोग शिलान्यास करवाए थे। ठीक है, अभी तो कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है, जबकि मतलब बनना शुरू हो गया था, मतलब चल रहा था काम। नहीं, अभी 4 मार्च 2022 को उसका निर्माण हुआ था, मतलब शिलान्यास हुआ था। उसके बाद अभी तक चालू नहीं है। मैंने नहीं चालू होकर के बाद कंप्लीट ही नहीं हुआ है। मेरा ये चीज करना 1.5 साल 2 साल होने को है। आप बताइए ना, अभी मई चल रहा है, लास्ट टर्म मई खत्म होने को है, अभी तक चालू मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। आप बताइए कि क्या मेरा ये अधिकार नहीं कि मैं एस्टीमेट मांगू? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमें एस्टीमेट नहीं दी गया ना। आप ये बताइए ना, कोई कितना मिनिस्टर, कोई भी विधायक को मैंने कहा कि भैया मुझे एस्टीमेट दीजिए। एस्टीमेट मैं जानना चाहती हूँ कि जितने मैंने आवेदन में लिखा है, फ्लावर्स, शुद्ध पेयजल, नल और वहाँ पे जो सुविधाएं आपने सुविधा था कि वहाँ पे आए लोग जाने की हुए शहीद शेख भिखारी हुए टिकट टुमराव जी कौन थे, ये महान स्वतंत्र सेनानी, कम से कम एक पर्यटक स्थल में लोग जाने, लेकिन एक एस्टीमेट तक हमें नहीं दिया गया। मैं हेमंत सरकार से मांग करती हूँ कि जिस तरह से शहीदों का परिवार के लिए जो उन्होंने कहा है कि मूलभूत सुविधा देंगे, आप बताइए मेरे गांव में 1.5 मीटर पानी घुसा हुआ, किसी का एक घर का निर्माण है। किसी ने कभी मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ सुदेश महतो जी हमारे आदर्श ग्राम खुदिया को गोद लेकर के गया था, आदर्श ग्राम बनाया था उन्होंने, और उसके बाद आज तक वहाँ कुछ भी निर्माण नहीं हुआ। आप जाके देख सकते होंगे कि किस तरह से गरीब अपने ब्लीचिंग की दुर्घटनाएं घटने को बिल्कुल बेबस है, क्योंकि वहाँ इस परिवार के लोग बांस काटने जाते हैं तो कभी मोम ब्लीचिंग पे तो अभी कानून बन चुका है। बिल्कुल। और ये चीज मैं बताना चाहती हूँ कि अभी इस परिवार मान के चलिए अभी कानून बन गया है, लेकिन अगर आपको मार दिया जाएगा तब क्या करेंगे? कानून बनने के बाद अगला को कानून का सजा मिल जाएगा, लेकिन जो मर गया उसके लिए क्या? अगर इस परिवार में कुछ भी व्यवस्था है तो उसको देना चाहिए ना। मैं बताना चाहती हूँ कि श्री बन्ना गुप्ता जी को मैंने 4 आवेदन दिया है, ठीक है ना, 4 आवेदन दिया है, लेकिन उस 4 आवेदन में कि आज से 31 अगस्त 2022 21 से लेकर के ना 11 लोगों को मृत्यु हुआ, अभी 44 लोग हो गए 7 किलोमीटर के रेंज से। अभी तक मैंने कितना बार कहा कि वहाँ पे एक हॉस्पिटल चालू कर दीजिए, क्या पता क्या वहाँ हॉस्पिटल अगर चालू हो जाता तो शायद बच्चे का अगर एक्सीडेंट हो जाता तो कुछ तो ट्रीटमेंट होता ना। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि ये तो बाकी पार्टियों की बात हो गई है ना, पक्ष का विपक्ष का, लेकिन तीसरे विकल्प में आप सम्मिलित होने जा रही है। जितने भी आपने मसले बताए हैं, क्या लगता है इनका सोल्यूशन होगा इस मोर्चा के तहत? क्योंकि 2024 ज्यादा दूर नहीं है, आपको रिजल्ट दिखेगा वहाँ पे कि किस तरह से इस पार्टी में युवा अपना समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि वो दर्द से भरे लोग हैं। और मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं शहीद परिवार से हूँ, मुझे सबसे मोहब्बत, मैं हर एक पार्टी में या हर एक संगठन में मैं समर्थन उन्हीं को करूंगी जो दर्द से जूझे हुए हैं, चाहे वो किसी पक्ष हो विपक्ष, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं सारे लोग हमारे अपने लोग हैं, लेकिन जिस तरह से अगर गलत है तो गलत कहूंगी ना। अब मिश्रा जी ने ये कहा कि यहाँ पे विधायक बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, आप भी क्या किसी सीट के लिए कैंडिडेट होंगे? बिल्कुल, क्योंकि मैं चाहूँगी कि मैं इस देश के लिए कुर्बानी देने वाली परिवार से हूँ, तो मैं भी चाहूँगी कि यहाँ जितने मेरे से समर्थन हो पाएगा बिल्कुल मैं करूँगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा कैंडिडेट यहाँ पे खोजा जा रहा है, आप भी क्या एक 81 विधानसभा में से एक विधानसभा के आप कैंडिडेट होंगे? बिल्कुल, इट्स माय प्लेजर, क्योंकि मुझे बहुत एक्साइटमेंट है कि लोगों का बीच में मैं आऊँ और लोग मुझे जाने कि कौन है शहीद शेख भिखारी के परिवार जो बिना स्वार्थ का इस परिवार में, झारखंड का जो परिवार है, आप भी उस परिवार खिचड़ी से ही ट्राई करना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं कहीं से भी आ सकती हूँ, मेरे लिए कोई बंदिशें नहीं है। आपकी चैनल से माध्यम से कहना चाहूँगी कि मुझे किसी भी जगह पे कहीं भी मैं लड़ सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं खिचड़ी विधानसभा, क्योंकि खिचड़ी विधानसभा जो है वो रिजर्व है, लेकिन मैं कहीं से भी आ सकती हूँ, क्योंकि मेरा हर एक जगह मेरा अपने हैं, आप भी मेरे अपने हैं। लेकिन हाँ, कैंडिडेट के रूप में आप अपने आप को रख रहे हैं। और सबसे अच्छी बात मैं बताना चाहूँगी, ये पहली दफा ऐसा झारखंड होने जा रहा है जो विधायकों के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी बनाने की, ये सबसे अच्छी बात। और ये आपको अंदाजा लग गया होगा कि श्री सुरेश सिंह बेकसरा जी कितने ज्ञानी पर्सन हैं, ही इज वेरी गुड पर्सन। और ऐसे पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि बिना पढ़े लिखे लोग मिनिस्टर और विधायक बन रहे हैं, तो ये जनता उनको लाती है कि चलो
कुछ तो करेगा, अपना भाई, अपने बंधु, अपनी बहन है। लेकिन आज एक सुरेश सिंह बैशा जी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि एक ऐसे बच्चों को शिक्षित करेंगे जो क्या है, ये पार्टी क्या है, एमएलए क्या होता है, उसको अपना समर्थन दे रहे हैं। शहीद शेख भिखारी की परपोती के साथ उनके कुछ दोस्त भी आए हैं जो इस मोर्चा को मोर्चा में अपनी भागीदारी देंगे। आप कहाँ से आए मैडम? जब मैं सिटियों से हूँ, अस्सलाम वालेकुम, जोहार। मेरा नाम हिना रोशन है। तो मैं ये झारखंडी खतियानी मोर्चा में मैं भी आई हूँ। तो मेरा क्या अच्छी लगी इस मोर्चा में? अभी तक तो अच्छा लग रहा है। अब रिजल्ट तो 2024 के बाद ही पता चलेगा। तो मैं अपनी कुछ उम्मीदों से आई हूँ। क्या उम्मीद है? देखिए, मैं गरीब परिवार से हूँ और एमए की हूँ, उर्दू ऑनर्स है और साथ ही डीएलएड भी की हूँ। अच्छा और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कुछ जॉब मिल जाए। अच्छा, तो आप इतनी पढ़ लिख के, इतनी डिग्री लेके भी आप बेरोजगार हैं? हाँ, हम इतने पढ़ लिख के भी बेरोजगार बैठे हैं और हम तलाश कर रहे हैं, पर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है हम कैसे करें। क्योंकि हम जब छोटे थे तो मेरे फादर जो हैं अभी एक्सपायर कर गए हैं, बहुत मुश्किल से पढ़ाए हैं और हम अभी एमए किए हुए हैं। उसके बाद भी हम अभी बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो इस मोर्चा में आने का एक मेरा यही उम्मीद है कि मैं यहाँ जो है पब्लिकों का कुछ उम्मीद जग जाए। सब यहाँ कैंडिडेट है तो मैं भी आई हूँ। तीसरा विकल्प बेरोजगारों के लिए कुछ करे, है ना? हाँ, इसीलिए मैं आई हूँ। तो बस एक यही मैं कहना चाहूंगी कि शायद मुझे देख रहे हैं लोग और कोई तो मेरा सपोर्ट करे कुछ थोड़ा बहुत, इसलिए मैं आई हूँ चैलेंज में। बस, धन्यवाद। बहुत सारी आशाओं और उम्मीदों के साथ लोग इस मोर्चा में जुड़ रहे हैं। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। देखते हैं यह मोर्चा इन उम्मीदों पे कितना खड़ा हो पाएगा। बहुत जल्द 2022। तो बिल्कुल हम हैं यहाँ पे बाकी खबरों के लिए, हमारे साथ बने रहे। लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।